हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। नमस्कार दोस्तों, आज खरखोदा के गांव थाना खुर्द में एक बिजली निगम द्वारा खुला दरबार लगाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि एक दिन पहले थाना खुर्द गांव के लोग इकट्ठे होकर खंड विकास कार्यालय में गए थे। वहां पे चेयरमैन सतेंद्र दैया ने गुजारिश की थी कि भाई गांव के बिजली बिल जो गलत आए हुए हैं, टेक्निकल जो फॉल्ट के कारण गलत आए हैं, इनको दरबार लगा के ठीक कराया जाए। विधायक मोहनलाल बड़ोली ने ये आदेश दिए थे बिजली निगम को कि सारे गांव की समस्या को दूर किया जाए। उसी चरण में शनिवार को एक कैंप लगाया गया और लोगों की समस्याएं सुनी गई। लोगों ने बताया कि बिजली के बिल ऑटोमेटिक तरीके से 1-1 लाख रुपए तक पहुंच गए थे, जिसमें करीब 70-80% ग्रामीण डिफाल्टर घोषित हो गए थे, तो उन्हें ठीक कराया जाए। कोई भी ऐसा केस हो और एक मिनट बैठ जाओ, परिवार पहचान पत्र की कॉपी दे दो बस। आपके बीच में जिला परिषद की चेयरमैन भी बैठी है, ब्लॉक के चेयरमैन भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं। आप कैसे भी करके कागज इन तक पहुंचा दो, वो मेरे पास आ जाएगा। 60 दिन के अंदर आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे। आपको कोई ये लगता है कि भाई ये वास्तव में गरीब था, इसका पीला कार्ड बनना चाहिए, तो आपकी जो पंचायत है, कोई भी मेंबर है, सरपंच है, वो भी कलेक्ट कर लो उस कागज को। और जो एक प्रस्ताव आप करके दोगे ना कि ये गांव का गरीब आदमी है, उसको भी हम सर्टिफाइड मान लेंगे। और ये एक आज से चालू कर दिया प्रत्येक जिले में, आज से चालू कराया ये पोर्टल भी, जो पंचायतों को अधिकार दिया है कि उस गांव की पंचायत जो रेजोल्यूशन करके देगी कि भाई ये वास्तव में गरीब आदमी है और इसका पीला कार्ड बनना चाहिए, उसको भी हम शामिल कर लेंगे। और ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, ये पोर्टल बना है, ये इसलिए बना है कि गरीब का हक गरीब तक पहुंच जाए। जैसे किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है, किसी भाई को मिलती हो, पिक्चर कट गई हो, तो वो KYC अपडेट करानी होती है बैंक से। उस कारण से बहुत सारे किसानों को वो कट गई उनकी। उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपना बैंक अकाउंट का KYC अपडेट करा दे, उनकी पीछे तक की भी देने का काम करें। किसी भाई को ये लगता है कि मेरे को किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए, मिली नहीं है, वो भी अपने कागज वेरीफाई करके, ऑनलाइन सिस्टम है उसका भी। किसी को नहीं आता हो, CSC सेंटर पर चले जाओ, जाके करा दो। किसी की समझ में जब भी नहीं आता हो तो अपना परिवार पहचान पत्र की कॉपी हमारे चेयरमैन को दे दो, उस पर लिख दो पेन से, हम अपने आप करवा के आपको टेलीफोन के द्वारा बता देंगे और आपका ठीक भी करवा देंगे। ये छोटी छोटी 5-7 शिकायतें गाँवों में रहती है बस, पीले कार्ड की, पेंशन की, किसान सम्मान निधि की, या कोई गरीब को मकान के जो पैसे मिलते हैं, या जैसे गाड़ ऊपर उठी, घर झील में चला गया और 10 साल पुराना मकान बना हुआ, उसको भी सरकार देती है 51,000 रुपये। गरीब आदमी, उसकी दायरा रखा है 1,80,000 इनकम जो है उससे कम होनी चाहिए। और स्कीम एक ये नहीं है कि जिनकी 1,80,000 से 3 लाख तक इनकम है, वो भी 1,500 रुपये दे के चिरायु कार्ड बनवा सकता है। 5 लाख रुपए तक का इलाज उसमें होता है फ्री, पूरे परिवार का। एक परिवार के 1,500 रुपये साल के, उसकी भी दायरा रखा है 1,80,000 से 3 लाख की इनकम जिनकी। ये 5-4 योजनाएं हैं जिनका लाभ तकरीबन गांव वालों को मिलता है। इनकी जानकारी की आपसे साझा करिए। इसमें किसी भाई को लाभ लेना हो, वो आप कागज दे दें, उसको भी हम करवाने का काम करेंगे। और ये जो आपकी बिजली की समस्या जिसके निमित्त मैं आपके बीच में आया, ये बिजली की समस्या जिन लोगों के डिफाल्टर हो गए 1 साल से, उनके
मेरे को लगता है ये सीए यहाँ बैठा है, ब्याज भी बहुत सारा लग रहा होगा इसमें, तो इसमें ब्याज माफ वाली योजना क्या तारीख तक? सर ये अंत्योदय स्कीम चली हुई ना, तो बीपीएल की है सर, ये तो उसके लिए सर। पर लेकिन जिसका एवरेज बेस का, जैसे भाई साहब बताते हैं एवरेज बेस का रहे हैं, हम अकाउंट ले लिए हैं, उनका सिस्टम में देखने के इसका टॉप रेट से ना तो उसको सेलिब्रेट दे देंगे, ये सेलिब्रेट से हम उसको बेनिफिट देकर वो क्लियर हो जाएगा सर। ये रेट में कहीं भी गड़बड़ किसी की, आप इस गांव का कोई भी छूटना नहीं चाहिए। आप जब तक ये ना कह लोगे हमारी पूरी होगी जब जाएंगे, ये आराम से ये आवड़ तावड़ मत करना, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। आपके गांव में आपके घर में बैठे हैं, इनको चाय पानी पिलाना और इनके आराम से सारी चीज़ें, कोई छूटना था, कोई यहाँ चपाट बना उससे ही बता दो भाई तेरा बिल, बिजली का बिल ठीक कर आ रहा है। इतनी ज़्यादा है जी, अब हर आदमी दुखी है। ये बताइए क्या क्या मेरे को दिक्कत है? फ्यूल सरचार्ज जैसे लगा रखा है, ये क्या हुआ है? ये 1,423 से लागू किया गवर्नमेंट ने जी, ये 47 पैसे पर यूनिट होता है। हाँ, ये जैसे 600 रुपये लगा रखा है। फिर ये जैसे पंचायत के कटते हैं, पंचायत के ये पंचायत टैक्स है सर, ये 2% लिया जाता है एसओपी का भी, और ये गवर्नमेंट के द्वारा पंचायत को पेमेंट दी जाती है। जो ये हमने जब से लागू है ये पंचायत टैक्स से, वो इकट्ठा करके हमने गवर्नमेंट को बता दिया अभी ये है, ये गवर्नमेंट गांव वाइज इकट्ठा कर लिया भाई, गांव वाइज कितना पैसा आया है। अच्छा, सरकार के पंचायतों में आता है। ये सर सुविधा के लिए है, गाँव की सुविधा के लिए होता है। तो जो सरचार्ज है ये गवर्नमेंट ने 1 साल के लिए लागू किया है। एक वो भाई आपसे और अगली बात यह है कि हमारा गांव खरखोदे से 5 किलोमीटर पड़ता है और हमारा ऑफिस जोड़ दिया सैदपुर में। वो हमने वीडियो के माध्यम से वहाँ पे लेटर भी भिजवा रखे हैं। ऐसी साहब से मैं मिलाया नहीं था, वो कहने लगे, बोला भाई हमारे हाथ की बात नहीं है, ये सरकार के हाथ की बात है। सरकार था अभी तो ये हो जाएगा, हम लिख कर भेज दें, क्योंकि ये जो सैदपुर है ना कि हमारा खरखोदे जाओ पहले फिर सैदपुर जाओ, तो ये हमारा गाँव खरखोदे के बाद 1,45,000 बिल हो रहा है जी। कहाँ से भरा जी, गरीब आदमी जी, रोटी खानी मुश्किल हो रही, झाड़ी धूड़ी कर अपना गुजारा कर रहे हैं। बहु हवा पे दुआ हो रही है, जिसके नाम मीटर के आदमी के नाम आया है जी। 2 महीने का 32,000 आया था, जब गई थी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई शायद पर, और जी मैं भी विधवा पहचान में मेरा आदमी मरा था, कोई सुनाई नहीं होती जी। ना बच्चे कुछ करते, दिहाड़ी मजदूरी करें, थैजात कर ले, ना थैजात कितना कर ले। 3 बार गई, कोई सुनाई नहीं हुई मेरी। ये भी सही से मीटर ला रहा है, किसी के बात हैं, किसी के जाए चल रहे हैं, सुनाइए ना करते। ये मीटर तो बिजली विभाग से संबंधित शिकायतों को निपटाने के लिए हम तुरकपुर से सरपंच हमारे बड़े बुजुर्ग जो ना जगबीर जी, मैं थाना कला से और थाना खुर्द गाँव में इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहली जो मुख्य समस्या ये है कि हमारे जो तीनों गांव हैं वो खरखोदा डिवीज़न के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं, और बल्कि मेरे गांव की तो ज़मीन में ही पावर हाउस लगा हुआ है। हमें सैदपुर डिवीज़न में शिफ्ट किया गया, जिससे गांव वासियों को अपनी जो प्रतिदिन की समस्याएं, बिल भरना है या कोई और दिक्कत आती है तो उसके लिए 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो एक तो सबसे पहले तीनों गाँव की जो कॉमन समस्या थी वो हमने, विधायक जी ने आश्वासन दिया कि इसको जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर खरखोदा में किया जाएगा। उसकी कड़ी में जो ना गांव थाना खुर्द के अंदर लगभग 90% बिजली के बिल जो है वो गलत दर्शाए गए हैं, जो कि विभाग की कमी की वजह से हुए हैं। क्योंकि जो मीटर जगमग योजना के तहत बाहर लगाए गए थे, वो मीटरों को ऑनलाइन करने में इन्होंने लगभग 2 से 2.5 साल का समय लिया, जिस वजह से लोगों में काफ़ी रोष है। तो हमने भी और गांव थाना खुर्द के सरपंच ने भी और तुरकपुर से प्रधान जी ने भी, मैंने भी और लोग गाँव वासियों ने भी निवेदन किया है कि भाई जो 27 से 28 महीने बाद ऑनलाइन मीटर हुए हैं उसको दुरुस्त किया जाए। उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों के राशन कार्ड जो हैं वो कट गए हैं, पीले जो गरीबी रेखा के कार्ड बने हुए हैं, क्योंकि वो इकट्ठा बिल आया उनका 27 महीने का। तो इसी समस्या से संबंधित और लगभग विधायक मोहनलाल बड़ोली जी हमारे बीच में थे और एसडीओ सैदपुर को बुलाया हुआ था, सीए आए हुए थे, बिजली विभाग की टीम थी। तो उन्होंने 30 दिन का समय दिया है गाँव वालों को कि 30 दिन के अंदर इस समस्या का जो ना जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। और एक बार जब ये बिजली के बिल दुरुस्त हो जाएंगे
तो मैं ये मानता हूँ कि उसके बाद लोगों के राशन कार्ड बनाने में भी दोबारा से राशन कार्ड पीले कार्ड बन के दुरुस्त हो जाएंगे। थाना खुर्द के अंदर जो समस्या आई है कि जो बिजली के मीटर जब बाहर लगाए थे जगमग योजना के तहत, तो जो मीटर खंभे पे लगता है वैसे कानून ये होता है कि साथ के साथ उसको ऑनलाइन चढ़ाना होता है, बट विभाग की कमी की वजह से या अधिकारियों की अनदेखी की वजह से वो मीटर लगभग 27 से 28 महीने बाद ऑनलाइन हुए। तो तब तक उनकी ना तो कोई रीडिंग हो सकी, ना उनका कोई बिल आया। तो वो आज 27 से 28 महीने की जो रीडिंग उन्होंने एक साथ ली, तो उसमें लगभग सारे ही गांव के बिजली के बिल जो है ना 40 से 50 हज़ार से किसी का 1 लाख है, किसी का 1.5 लाख आया है। उसमें वाजिब जो किसी का जो बिल्कुल गरीब परिवार से संबंध रखता है, जिसका बिल 300 या 400 रुपये होना चाहिए था, वो भी 9,000 से ऊपर आ गया, जो कि सरकार का एक राशन कार्ड बनाने का, पीला कार्ड बनाने का, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाने का एक मानदंड है कि 9,000 रुपये से अगर 12 अभी बढ़ा गए, जो सरकार ने 12 किया है, पहले 9,000 था, तो 12,000 से वो बिल एक साथ आए तो वो इकट्ठा जुड़ गए और वो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली आईडी में दर्शाए गए हैं। तो उसको दुरुस्त करने के लिए भी हमने विधायक जी से लिए जो है ना, जो अंतिम पायदान पर जो महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है, तो उनका भी मानना था कि जो भारत का जो बिल्कुल अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा हो उसको सरकार की सारी सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए, तो लोग उनसे वंचित है। और ये समस्या शायद मैं ये मानता हूँ जहाँ जहाँ जगमग योजना के तहत जो मीटर ऑनलाइन करने में लेट हुआ है, वो तकरीबन गांव में ये समस्या है। योजना में पुराने मीटर जो लगे हुए थे उनकी जगह नए रिप्लेस हुए थे। उसके बाद बहुत सारे गांव की जो शिकायत आई है कि उनके मीटर रिप्लेस हो गए, बिल नहीं बढ़ के आया आज तक। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये आई है कि हमारा बिल आया 12 महीने के बाद, कोई कहता है 16 महीने के बाद। तो उस पर प्लंटी लगी और वो बिल इकट्ठे हो गए और वो बड़ी संख्या में हो गए। वो जो बिल उनका 2,000 रुपये आता था वो 1 साल का हो गया था 24-25 हज़ार रुपये बिल हो गया। अब 24-25 हज़ार रुपये गाँव का आदमी कहाँ से भरे? ये शिकायतें 3-4 प्रकार की शिकायत आई है और इन सब का अकाउंट चेक कर लेंगे। वो डिपार्टमेंट की गलती जो हुई है, डिपार्टमेंट से जो डील हुई है, समय पर बिल नहीं दिया, तो उस पर प्लंटी जो लगी है वो डिपार्टमेंट उसका समाधान करेगा। ये आश्वासन मैंने दिया है। 30 दिन में इस गांव के सारे जो भी लोग बिजली का बिल भरना चाहते हैं उन सब से वो बिल ठीक करवा के और बिल नए जनरेट करवा के वो बिल भरवाने का काम। गांव के विकास की समस्या थी। गांव में एक ट्रांसफार्मर के पोल गली में है, एक फिरनी के ऊपर पोल 11,000 की लाइन है, वो भी उसके बीच से हैं। ऐसी 2-4 शिकायतें और भी हैं और गांव के विकास की एक गली की नहर के साथ एक गली बननी है। ये विकास के कई काम गाँव वालों ने दिए। अब की बार कांग्रेस लाओ और हरियाणा बचाओ। जैसे कांग्रेस सरकार ने, आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल और राजस्थान में कर्मचारियों की पेंशन लागू कर दी है दोबारा से, वैसे ही हुड्डा सरकार के आते ही हरियाणा में भी पेंशन, कर्मचारी पेंशन दोबारा लागू की जाएगी, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई जाएगी और हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए दोबारा से हरियाणा में सुविधा उपलब्ध करी जाएगी। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक गाल ब्लैडर स्टोन, लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी, हेमोरोइड्स एनल फिजर, laparoscopic hernia, all types of general and laparoscopic surgery. Please consult Dr. Saurav Pangoria. For more information, please call 705-651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। मेरा नाम संगीता है। मैं
मैं D2+ VTGT मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मुझे 3 महीने हो गए इस लाइब्रेरी में। फैसिलिटी बहुत अच्छी है, लाइटिंग और हर सीट पे लैपटॉप है, पानी की AC भी लगा हुआ है, माहौल अच्छा है। और जैसे गर्ल्स के लिए स्पेशल लाइब्रेरी है, बस कंफर्टेबल है हमारे लिए माहौल भी, और कोई अननेसेसरी डिस्टर्बेंस भी नहीं है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।